नमस्कार भक्तों, आज मैं आपके लिए बैसाख मास के चौथ की कहानी लेकर आई हूँ। इसे गणेश चौथ भी कहते हैं। इस दिन चौथ माता और गणेश जी की पूजा की जाती है। चौथ माता की पूजा में हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गुड़, दीपक से पूजा की जाती है और गणेश जी को लड्डुओं का भोग और पुष्प आदि लिए जाते हैं। इस दिन सारा दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा कर रात को चंद्रमा देखकर अर्घ देकर खाना खाना चाहिए। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और उसकी बहन थी। वह बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि क्या खाया, तो फिर उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुर्सी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी यह बासी कुर्सी बता रही है। इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतज़ार करने लगा। जब रात हुई और वह कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोले कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है तो वह बासी कुसी हुई या नहीं। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने यह कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हैं? मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है। तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफ़ी समय हो गया। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती।
तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोज़ाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाएं, उसी दिन व्रत करके शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो हमारी कोई पूजा नहीं करेगा। चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा, बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा, ना सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा, चिंता छोड़ और घर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे चला जाऊँ, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते देखते ही सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को चिस्कार दिया। अपने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद मुझे डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, तुम उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की सीढ़ी पर दूध, दूसरी पट पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन बचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था। फिर चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा तो करनी होगी। इस प्रकार चौथ माता तलवार बनी और विनायक जी ढाल बने, और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपट से खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हुआ था, पर बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो कमरे में खून ही खून हो गया था। तो उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। कमरे से माँ को आवाज़ देते हुए बेटे ने कहा कि यहाँ पर एक सांप मरा हुआ है, यहाँ पर सफाई कराओ, तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई। वे दोनों बाहर आए। तब बाहर आकर बेटे ने माँ से पूछा कि माँ, मेरे पीछे से किसी को कोई दान नहीं दिया क्या? इस पर सास ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं दिया, मैं महीने में एक बार दान देती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उटियाना में गाड़ देती व चौथी बार का पूजा करके चंद्रमा देखकर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया।
सो उसको जाकर हिसाब करके पूछ लेना। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन मुझे प्रसाद देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फूल गिरे। उटियाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर मिले। बनिया से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर उसने कहा कि मुझे अब बैसाख चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। ये चौथ माता उस पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करना। इस प्रकार चौथ माता की कहानी समाप्त होती है।